राधे राधे एवरीवन। मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है मेरा, पता, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत अनफिल्टर्ड बात करूंगी मैं आज, क्योंकि मैं कल रात भर सो नहीं पाई। मेरा पीरियड का सेकंड डे था, मेरा व्रत था। सब कुछ अगेंस्ट जा रहा है मेरी लाइफ में फिलहाल, पता है, सब कुछ। और उसके ऊपर से ना लाइफ में ये रियलाइज हो रहा है कि यार लड़की का कोई सगा नहीं होता, पता है आपको। ये अब आप लोग, आपको ये मत सोचना यार कि इसके घर में क्राइसिस है, ये वो नहीं। मैं इंडियन सोसाइटी की रियलिटी बता रही हूँ आपको, वो भी मिडिल क्लास। अब हर कोई के घर में ये मत बोलना, बट मैं आपको मोस्ट ऑफ द लड़कियों की कहानी बता रही हूँ। लड़की का कोई घर नहीं होता और लड़की का कोई नहीं होता अपना। हमारी सोसाइटी में लड़कियां कितना ही, अब क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है ना, हम ही तो बदलाव ला रहे हैं। हमने ही तो कमाना चालू किया है। पीछे की जनरेशन तो लड़कियों को पढ़ाने में बिलीव नहीं करती थी। आपको ये मत बोलना कह रहे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया तब जाके तुम कर पाए। यार वो चेंज लाने के लिए दम चाहिए पड़ती है। 10 साल बाहर रह के जॉब करना, सब कुछ भुला के, इस प्रेशर के साथ कि कल को शादी भी करनी है, गृहस्थी भी जमानी है। इतना करने के बाद भी मुझे एट द एंड जब थोड़ा सा भी एक सेटबैक लगता है ना जीवन में, कि यार आज ये सिचुएशन खराब हो गई है, ये वाला काम नहीं कर रहा है, पॉइंट, जॉब से थक गए हैं, रेस्ट चाहिए जिंदगी में, कोई नहीं खड़ा रहता, कोई नहीं, कोई भी नहीं। ये बात मैं मैरिड लड़कियों से भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में मैरिड लड़कियां भी देख ली। मेरी कज़न्स हो गई, सिस्टर्स हो गई, मेरी फ्रेंड्स हो गई। रील जब चाहे आती रहती है इंस्टाग्राम पे, मैं सच बताऊँ, इतना यार, एक तो इंस्टाग्राम में बंद करने वाली हुई चीज़ें, इतना स्क्रॉल करते करते ना ये चीज़ें देख देख के मेरा ना डर डर बैठ गया अंदर। अभी वो त्विषा शर्मा का केस देखा, बाप रे, है ना। कुछ नहीं यार, लड़कियों के साथ आज भी अपनी इंडियन सोसाइटी में मुझे तो लग रहा है यार बाहर भी यही मचा होगा, क्योंकि दुनिया बहुत अलग नहीं है। आप अगर सोचो कि यार हम यूएस चले जाएंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, यार देखो, डिफरेंस आता है तब जब आप यू आर ब्रॉर्न इन अ रिच फैमिली, और यू आर हैविंग रियली गुड फैमिली मेम्बर्स, और यू आर हैविंग अ वेरी गुड पार्टनर। इन चीज़ों से आता है डिफरेंस, ठीक है, जो कि बहुत सर्टेन स्मॉल परसेंटेज है अपनी सोसाइटी में। बट मैं उठा के आज कोई भी शादीशुदा लड़की से पूछूं तो ये हॉर्न, बहुत बहुत इरिटेशन में हूँ यार आज मैं। मतलब इतने लोग दुनिया भर में हैं, ठीक है, एक सेकेंड, इतनी लड़कियां बैठी हैं बेचारी। मेरे को यही फील हो रहा है यार कि तुम थोड़ा सा ही एक एक टास्क में चूक जाते हो ना, या तुम इतनी सी जगह पीछे हो जाते हो लाइफ में, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और जहां तुम थोड़ा सा अपना कुछ करने लगते हो तो वहां तुम्हें आ जाता है लोग बोलने, अरे ये तोड़ने लगी हैं। जाएं तो कहाँ जाएं यार, लड़कियां बेचारी कहाँ जाएं। हम्म। मैं सच बताऊं, मैं बाहर रहती थी, मैं जब से यार एक तो कोविड में आके ना मेरा लक ही नहीं चल रहा है यार, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ इस चीज़ में। आई एम जस्ट लिटरली ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम अ सिचुएशन, और वो मुझे वापस खींच के वहीं ले आती है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है ये चीज़, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। और क्या होता है ना कि आप जब सोचते हो कि हम धीरे धीरे एक स्टेप लेंगे, कुछ करेंगे कुछ करेंगे, सेकंड स्टेप पे आप जा ही नहीं पाते हो। अचानक से सब कुछ वापस वही वैसे हो जाता है जहाँ से आप निकले थे। यार बहुत एग्जॉस्टिंग होता है वो, बार बार अपने आप को खुद की नज़रों में प्रूव करना। और यार मैं सच बताऊँ, दुनिया में हर इंसान, लड़का हो लड़की हो, बूढ़ा बच्चा, सब सब ना अपनी खुशी से जीना चाहता है। यार इंसान क्यों आया है धरती पे? तुम्हें क्या लग रहा है क्यों आया है धरती पे? 2 पल का चैन, फ्रीडम, खुशी, इसी चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है ना पूरी दुनिया में। और मैं सच बताऊँ, सबसे बड़ी लड़ाई ये लड़कियों के लिए ही है। मेरे को मत बताना कि कोई कह रहे बेचारे लड़के बहुत सह रहे हैं, ड्रम में हैं। कुछ नहीं सह रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्रीडम सोसाइटी में अगर किसी के पास है आज की तारीख में, तो वो लड़कों के पास है। तुम क्यों किसी से लड़की से शादी करते हो?
मान लो तुम्हें किसी लड़की पसंद आई, तुम सोचते हो यार ये मेरी गृहस्थी बनाएगी, ये मेरे बच्चे पैदा करेगी, और मान लो वो जो तुम्हारे कोई काम कह रही, तुम उसको छोड़ देते हो। मान लो शी इज नॉट अर्निंग वेल इन लेटर इन लाइफ, या उसकी हेल्थ खराब होने लगी। मैंने बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं यार, पहले भी होते थे और आज भी इंस्टा भरा पड़ा है इन चीज़ों से। एक औरत का ही मैंने केस देखा था कि शी गॉट पैरालाइज्ड आफ्टर हर बेबी वाज डिलीवर्ड, एंड उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया। कितना आसान है यार आदमियों के लिए, और उनको दूसरी औरतें मिल भी जाती हैं, दे गेट मैरिड ट्वाइस। और उसके साथ जो औरत रहेगी, तो मैं तो वही मूर्ख बोलती हूँ कि ऐसे आदमी के साथ कौन रहना चाहेगा जो एक औरत को ऑलरेडी छोड़ चुका है। तो तुम किस खेत की मूली हो? औरतों के साथ ही हो रहा है यार सब कुछ। मतलब हम हमेशा निर्भर रहते हैं किसी ना किसी पे। सच बता रही हूँ मैं, तुम कमा रहे हो, तुम खा रहे हो ना, तुम सब कर रहे हो, फिर भी तुम डिपेंडेंट कैटेगरी में ही आओगे। तुम इंडिपेंडेंट कभी नहीं कहलाओगे अपनी इंडियन सोसाइटी में। और मैं आपको एक बात बताऊं, छोटे में ना मैं बोलती, सब बोलते थे हम लोग, मेरे को किसी को प्रूफ नहीं करना है। हम अभी भी बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू प्रूफ इट टू एनीवन। बट मैं एक बात बताऊं, सबकॉन्शियस माइंड ना, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो बहुत बड़ा फैक्टर है। हम कोई तपस्वी ऋषि मुनि तो नहीं है। तो in whatever environment you are, in whatever people you are surrounded with, if they are not aligned with your thoughts, कुछ भी हो सकता है। देखो मैं नेगेटिव थॉट्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि इफ दे आर ऑफ दिस पर्सनालिटी ऑफ, या फिर वो इस सोच के हैं, तो आप कभी नहीं पनप पाओगे यार। आप ढूंढते रह जाते हो वो कंधा। लड़कों को क्या रहता है ना, लड़के तो वैसे भी यार, तुम्हारे जेब में 100 रुपए हो, तुम बैठ के निकल लो, ठीक है। मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, आप ये मत अब ज्ञान देने लगना आजकल तो लड़कियां भी बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हैं, और ये सब फालतू की बात है। ये सब ना, जब हम छोटे होते हैं ना स्कूल में, हमारे अंदर भी बहुत जज्बा होता है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली सोसाइटी में उतरूँ ना, लड़की रात में स्टेशन पर कितनी ही पढ़ी लिखी हो, पैसे हो उसके अकाउंट में, रिच हो, सब सब हो उसके पास, शी इज स्टिल नॉट सेफ इवन इफ शी इज ट्रैवलिंग इन अ प्लेन और रेलवेज। लड़कियों का कोई नहीं है। लड़कों का क्या है, 2 दिन कहीं घूम भी जाते हैं ना, उनके घर वाले कहेंगे कहाँ है, अच्छा ढूंढ के वापस आ गया, मना लो, ओके नो प्रॉब्लम। लड़कियों का पता है क्या है, एक मैंने कुछ तो केस देखा था इंस्टाग्राम पे, एक लड़की ने लव मैरिज कर ली थी, उसके खानदान वालों ने उसका अंतिम वो कर दिया, अंतिम संस्कार। पता नहीं क्या है। हर सोसाइटी में, मतलब फॉरेन कंट्रीज में हर जगह एक होता होगा, सब जगह, पर मैं सच बता रही हूँ, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा फेस कर रहा है वो लड़कियां ही हैं। और लड़कियों को ही हर जगह दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ना कहीं सैक्रिफाइस करके एक कंधा ढूंढ रही होती हैं। कंधा ढूंढ रही इन द सेंस कि वो चाहती है कि यार चलो, मैं अगर अच्छा जॉब करूंगी तो मैं अपना अच्छा घर, सबको अच्छा सपोर्ट कर पाऊंगी फाइनेंशियल। यहाँ भी देखो उनकी बेचारियों की सोच। फिर अगर वो शादी करने की सोचती है, तो वो सोचती है यार मैं शादी करूंगी, इसका घर बनाऊंगी, इसका, वहां भी उसको लोग धोखा दे देते हैं। और आज जब लड़कियां सोच रही है मैं अपना घर बनाऊं, अपना खुद का पैसा खरीदूं, अपना घर रखूं, सिंगल रहूं, उसमें भी सोसाइटी उनको खा जा रही है यार। बहुत मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग होता है। जो जिस पोजीशन पे है ना, उसको समझ में आता है बहुत अच्छे से, मैं तो ये बोलूंगी। आज मैं कमा रही हूँ, सब कर रही हूँ, बट फिर भी सोसाइटी में जो चै 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 पूरे टाइम कान में बजता रहता है ना, सिर खा जाती हैं ये चीजें। अब ना मेरा फट गया है दिमाग ये चीजें सुन सुन के। हम कोई तपस्वी ऋषि नहीं है यार, मैं सच बताऊं, थोड़ा सा ही जब इंसान का समय खराब चलता है ना, तब इंसान को ना शांत रहने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपका दिमाग इतना विचलित रहता है। ऊपर से हमारी जो सोसाइटी ही ऐसी बनी हुई है कि हर 10 आदमी को आके सेम सिचुएशन पे आपके साथ ग्रिल करना होता है। और हेल्प किसी को नहीं करनी, बाय द वे, हाँ ये सबसे बड़ा चीज है। हेल्प कोई नहीं करेगा आपकी, आप लिख के ले लो। सब आपको बड़ा बड़ा ज्ञान दे के जाएंगे जिसकी आपको जरूरत है नहीं। बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान आएगा आपके पास, अरे ऐसा कर लो, अरे तुम्हारा तो यार अब तो अरे ऐसा कर लो। मान लो किसी को पैसे की जरूरत है, हाथ में 5 रुपए रखने नहीं आएंगे लोग आपके। कोई नहीं, कोई नहीं बोल रही हूँ मैं। जब
अंडरलाइंड कोई नहीं। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं छोटी थी, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी, हम लोग ना यंग रहते हैं ना, तो हमने दुनिया नहीं देखी होती उतनी। हमें ना, जिसको लोगों का एक्सपीरियंस हो जाता है ना छोटे में ही, वो इंसान ही रियलिटी जानता है। आई हैव बीन a fool in my life, but I've never had experiences with people because I was always having trust issues and I was always scared of breaking my heart and breaking my feelings. So I encountered people a lot late in my life, और मैंने जब उस लेट फेज में भी चीज़ें देखी तो मेरे को तो वो ट्रॉमा कर गई हैं। और अब तो मेरा विश्वास हर किसी पे से भी उठते जा रहा है, पता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज़ें तो मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएंगी जीवन में, तो बहुत अच्छा है। क्यों लोग सोचते हैं हम शादी करें, घर गृहस्थी बनाएं? यार तुम पहले खुद की लाइफ खुद को सही करो। प्लीज डोंट कम एंड टेल मी कि माइंडसेट वाली बात है। माइंडसेट वाली बात है, बट तब सही लगता है ये सब जब आप सच में, आपका इंटेंशन क्या है कुछ करने के पीछे। हमारे जैसे कितने बच्चे पैदा हुए हैं आज, और आज बहुत से लोग इतनी चीज प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। किसी के पेरेंट्स किसी की नहीं सुन रहे हैं, किसी के बच्चों को नहीं समझ रहे हैं। तो तुम लोग क्यों कर रहे हो फिर इस, क्या सोच के पैदा करते हो कि वो बच्चे तुम्हारा कल को सहारा बनने वाले हैं? तुम क्या कर रहे हो इन पीढ़ी के साथ? सबकी सोच नहीं होती ऐसी, और मैं आपको एक बात बता दूं, सबकी सोच नहीं होती ऐसी। इट इज अ फैक्ट। सब अपने अपने हिसाब से जीते हैं। किसी को ये रहता है कि यार हमारी भी फैमिली हो, उस सोच से वो सब झेल लेते हैं। कोई सोचता है हमारे बच्चे हो, हमारी पीढ़ी हो, वो उसके कारण बहुत कुछ झेल लेते हैं। मेरी सोच ये बोलती है कि I don't think so. I can literally make someone mentally harassed just because I want to do something. मतलब मान लो मुझे शादी करनी है, तो मैं बिल्कुल सोसाइटी में सब कहते हैं कर लो और मैं शादी कर लूँ, और आज जो मैं परिस्थिति में इतनी फंसी हुई हूँ, कल को मैं डबल फंस जाऊंगी बिकॉज सो मैनी मोर हेड्स आर एडेड टू माई लाइफ। और अगर वो भी कोई पास्ट ट्रॉमा से गुजर रहा है तो वो मेरा जीना हराम कर देंगे, फिर मैं उस पर बच्चे भी पैदा कर लूँ। इसको ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये पता है क्या है? दिस इज यार, सबका एक्सपीरियंस होता है ना जिंदगी का, ये मेरा एक्सपीरियंस है जिंदगी का। आई बिलीव इन लिविंग अ वेरी क्लीन सिंपल क्लियर लाइफ, नॉन कॉम्प्लेक्स्ड। मेरा जीने का तरीका ऐसा होता है कि तुम्हें अगर कुछ अच्छा लगता है तुम करो, खुशी खुशी करो और जियो। मेरी जरूरत पड़ेगी तुमको, मैं पूरी तुम्हारी मदद करूँ। ये सिंपल फंडा है। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना जिंदगी को यार कि तुम्हारा डाउनफॉल आ गया, तुम कोई काम के नहीं हो, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो। आई एम जस्ट डन विद दिस। आई एम डन विद दिस। एंड आई सीरियसली से कि लाइफ में ना, मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहूँगी। इसके लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए पड़ता है, आपको बहुत अपने आप में वो बनना पड़ता है कठोर। बट मैं सच बताऊं, मैं वो कठोर बनने के लिए तैयार हूँ, बट मैं ना इन चीज़ों को और आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहूँगी खुद के लिए। आगे जो आएंगे आएंगे मुझे नहीं मालूम, बट मैं खुद के लिए ये चीज़ों के और बढ़ावा नहीं दे सकती। There are people who believe in living life beautifully, and there are people who believe in thriving on life. I'm not a person who thrives on life. I'm a person who prospers and lives life. बिकॉज एक ही इंसान का जीवन, एक ही जीवन है यार, एक ही जीवन है। मैं सच बता रही हूँ, जो भी प्रेमानंद जी को सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत ऐसा सुनते हैं ना, उनको समझ में आएगा कि जो ये सब चल रहा है ना, आपके मरने के बाद वो देखा है ना हैरी पॉटर में, पुफ, सब गायब। सब, मान लो किसी से लड़ाई थी, मान लो किसी के साथ पैसा था, सब एकदम से साइलेंट। और फिर आप ये सब लेके चले जाओगे, इसलिए आए थे हम? नहीं यार, मेरे को इतनी प्यारी सृष्टि बनाई है भगवान ने, इतने इतनी सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं जीवन के। हम बस रोते गाते ये सड़ा हुआ जीवन बिताते, वही चीजें करते हुए
पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं, सब ये करे जा रहे हैं, वो करे जा रहे हैं। मेहनत करना बिल्कुल ज़रूरी, मैं गलत नहीं कह रही इन चीज़ों को। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेप्थ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि जीने के लिए मिली ज़िंदगी यार, ये कुड़ कुड़ के मरने के लिए नहीं मिली हुई है।